देखने पे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के आई है 3 लेवल पे निकल के आई है। प्रोफेसर की वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा आपके मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से। क्या है, प्रोफेसर की वैकेंसी है। वहीं आप यहाँ पे देखेंगे तो पता चलेगा कि एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है। वहीं आप इसके अंतिम में देखेंगे जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। तो इससे पता चल रहा है कि इस कमीशन के द्वारा, इस स्टेट के द्वारा अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है और नंबर भी अच्छा खासा पोस्ट है वैकेंसी में। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट में है, उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से इसकी एलिजिबिलिटी है और क्या एग्ज़ाम रहने वाली है और फ़ी कितना रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके चीज़ों को जान लेंगे, समझ लेंगे, ताकि आने वाले दिनों में इससे रिलेटेड कुछ भी हो तो हम उसको अच्छा से समझ पाएँ। अगर अप्लाई करना है तो देखिए यहाँ पे एकदम स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है क्या कि 9 मई टिल 5:30 तक आपको यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करने का समय दिया गया है। तो यहाँ देखिएगा तो पता चलेगा कि हिंदी सब सब्जेक्ट में वैकेंसी है। एक साइड में स्पेशलाइजेशन दे दिया गया है और एक साइड में आपका सब्जेक्ट दे दिया गया है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट है और इसमें अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो यहाँ स्पेशलाइजेशन में आप वीडियो को पहुँच करके देख लीजिएगा कि आपके पास इस तरह का स्पेशलाइजेशन है या नहीं। अगर जिस भी सब्जेक्ट में फॉर्म आप फिलअप कर रहे हैं उसके बारे में ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए पे स्केल कितनी अच्छी रखी गई है। एकेडमिक लेवल 14 है और इसका जो बेसिक बनता है 1,44,200 रुपये बनता है, जो कि आपको पर मंथ के हिसाब से दी जाती है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो हिंदी सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, इन्वायरमेंट साइंस है, लॉ है। उसके अलावा देखेंगे यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर में तो उर्दू है, पाली एंड बुद्धिज्म है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद एजुकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट है। उसके अलावा देखिए अब असिस्टेंट प्रोफेसर में जो हम देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे मराठी है, हिंदी है, इंग्लिश है, रशियन है, जर्मन है, फ्रेंच है, उर्दू। उसके अलावा पाली बुद्धिज्म, ड्रामेस्टिक है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस में रखा गया है वैकेंसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रखा गया है, सोशलॉजी है, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। फिजिक्स में 5 पूरा वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। केमिस्ट्री में 4 है, बायोकेमिस्ट्री में 4 है, बॉटनी में 6 है। उसके अलावा जूलॉजी में देखिए तो जूलॉजी में 4 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में 1 है, स्टैटिक्स में 1 है, कॉमर्स में 2 है। देखिए कॉमर्स में आप यहाँ पे देखेंगे तो पता चलेगा कि कॉमर्स में कितना है, 2 वैकेंसी है। और स्पेशलाइजेशन क्या क्या रखा गया है उसके लिए यहाँ पे बता दी गई है। स्पेशलाइजेशन में देखेंगे तो यहाँ पे आपके अकाउंटेंसी हो गया, मार्केटिंग हो गया, HR हो गया। अगर इन सभी में आपका स्पेशलाइजेशन है तो आप इस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके अलावा देखिएगा तो मैनेजमेंट साइंस में 1 है, वाटर एंड मैनेजमेंट में है, नैनो टेक्नोलॉजी में। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में वैकेंसी जो आपको देखने को मिल रहा है, कितना देखने को मिल रहा है, तो पूरा यहाँ पे 53, यानी कि 53 को जो बहाली है 53 आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में है। अब इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी जो रहने वाली है, कौन लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम असिस्टेंट प्रोफेसर से शुरू करेंगे, फिर एसोसिएट पे आएंगे और फिर प्रोफेसर पे आएंगे। तो आइए असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर लिख दी गई है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जब असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो और उसमें क्वालिफिकेशन की बात हो तो हम सभी को पहले से ही पता है कि 55% मार्क्स होना चाहिए, किस में, तो मास्टर डिग्री में।
मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होनी चाहिए और साथ में मास्टर की डिग्री हो जाएगी 55% और साथ में आपको क्या करना है, एंड में लिखा हुआ है NET यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आप क्वालिफाई हो। अगर वो नहीं है तो जो वहाँ के लोकल गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कराई जाती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं राजपत्रता परीक्षा, वो कम से कम आप क्वालिफाई हैं। अगर इस तरह से आप क्वालिफाई हैं तो क्या है, डायरेक्ट आपका यहाँ पे क्या हो सकता है, रिक्रूटमेंट हो सकता है। किसके लिए, तो पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यानी कि पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर में आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को फॉर्म फिलअप करके यहाँ पे इंटरव्यू देके आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, उसके बारे में देख लिया। और इस यहाँ पे देखेंगे जो इतना बड़ा बड़ा लिखा है, तो इसमें यही लिखा गया है कि आपका जो PhD होना चाहिए। अगर PhD जो कैंडिडेट जा रहे हैं जिनके पास PhD की डिग्री है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या है, एक बार देख लेते हैं। उनके लिए यही है कि आपका बस रेगुलर मोड में PhD होना चाहिए। ठीक है, और जो भी इसमें गाइडलाइन बताया गया है कि आपका थीसिस जो है मतलब उसका मूल्यांकन कम से कम 2 एक्सटर्नल के द्वारा किया गया होना चाहिए। आपका भाइवा ओपन भाइवा होना चाहिए। उसके अलावा जितना भी कम से कम 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 आपका रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए। उसके अलावा आप देखेंगे कि अगर फंडिंग कहीं से मिला है, UGC से मिला है, ICSSR से मिला है तो सब चलेगा, लेकिन आपको क्या करना है, रेगुलर डिग्री चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप पता चला कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप कर सकते हैं क्या, एक नेट के थ्रू और दूसरा PhD के थ्रू यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम लोगों ने देख लिया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए देखेंगे तो इसमें एकदम PhD कंपलसरी है, आपके पास PhD होना चाहिए। 3 पॉइंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे PhD आपका होना चाहिए, मास्टर डिग्री में 55% होना चाहिए और कितना 8 साल का आपका कम से कम क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस। टोटल जो आपका रिसर्च स्कोर बने 75 बने। ये तीनों अगर एलिजिबिलिटी आप पूरा करते हैं तो फिर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बात रही एसोसिएट प्रोफेसर की। अब प्रोफेसर की यहाँ पे जो कि हमारे सामने जो लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोफेसर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी PhD डिग्री चाहिए और कम से कम 10 रिसर्च पेपर आपका पब्लिश होना चाहिए, जिसमें आपका टोटल जो रिसर्च स्कोर बने कितना बने, 120 बने। ठीक है, और कितना साल, 10 ईयर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फ़ी कितनी रखी गई है और लास्ट डेट कब तक है। तो आइए हम सबसे पहले ऊपर चलते हैं। हाँ, और ये भी बता देगा आप लोग को कि यह जो वैकेंसी निकल के आई है किन के द्वारा निकल के आई है, डॉक्टर साहेब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से यह वैकेंसी निकल के आई है। और यहाँ पे जो भी एडवर्टीजमेंट के रूप में टीचिंग पोजीशन जो है उनके बारे में बता दी गई है, जैसे कि यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 8, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 53 पोस्ट है, जो कि बहुत बड़ी पोस्ट होती है भाई। आजकल पोस्ट इतना पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आ नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आए हुए हैं। वहीं आप देखेंगे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए देखिए कितना रखा गया है, 12। चलिए देख लेते हैं कि फ़ी जो रखी गई है, एप्लीकेशन फ़ी जो रखी गई है, तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे ठीक ठाक रखी गई है। 500 रुपया ओपन कैटेगरी के लिए यानी जनरल के लिए, जो अदर स्टेट से भी अप्लाई करेंगे उनके लिए है। 300 जो है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए, जैसे फीमेल हो गए, SC ST हो गए, सिर्फ उसी स्टेट के। और 2 अदर स्टेट के लोग यहाँ अप्लाई करने के लिए अलाउ हैं, लेकिन उनको क्या करना होगा, जनरल में अप्लाई करना है। और यहाँ पे जो प्रोसेस रहने वाली है, ऑनलाइन आवेदन की जो प्रोसेस रहने वाली है, उसमें करना क्या है आपको, ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको जाना है www.jio
BAMU.ac.in पे जाना है और वहाँ से क्या करना है, आपको फॉर्म को फिलअप करना है। और इसका जो आवेदन करने की जो टाइम रहने वाली है वो है 2 अप्रैल से 5 मई के बीच में आप करेंगे, शाम के 5:30 तक। उसके बाद आपको पेमेंट की भी उसी दिन टाइम रखी गई है। लास्ट जो पेमेंट जो होता है, फी पेमेंट होता है, उसका भी पेमेंट क्या रखा गया है, वही लास्ट डेट 2 मई को रखा गया है। और हार्ड कॉपी आपको भेजना है, तो हार्ड कॉपी आप कब तक भेज सकते हैं, 9 मई 2025 के शाम 5:30 तक आप भेज सकते हैं। तो आपको अगर फॉर्म अप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं तो सबसे पहले ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन करने के बाद में जो रिसीविंग मिलेगा उसमें से जो प्रिंट आउट होगा उसको, और जो भी आपको उसमें मतलब कि कंपलसरी डॉक्यूमेंट है उसको अटैच करके बाई पोस्ट आपको भेजना होगा। बाई पोस्ट वहीं आपको 9 मई 2025 तक कर देनी है, वहाँ पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो से कुछ जानकारी लिए होंगे, कुछ आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिला होगा। और आने वाले दिनों में अगर चाहते हैं कि टीचिंग से रिलेटेड, खासकर असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे इस चैनल के माध्यम से, तो इस चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर कर लीजिए। और फिर हम मिलते हैं फिर किसी नए ज्ञान, विज्ञान और नई सूचना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।